लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ कि हाँ, एज इज जस्ट द नंबर, इट इज द एनर्जी विच काउंट्स। Hi, myself Neeru Sharma, 40 years of age, from Delhi. Today I'm going to share my transformation journey from 85 kgs to 60 kgs in a span of few years only at bodyandstrength.com. Guys, today I'll share my difficulties, my challenges which I faced from that much fat to fit body, why I decided to transform, who motivated me, mother of 2 children. One is 20 years old and the other one is 16 years old. I am a founder and owner of Transformation Fitness and Lifestyle Studios. I am from Delhi and मेरे 3 स्टूडियोज हैं साउथ दिल्ली में. मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और एजुकेशन बैकग्राउंड से भी रिलेट करती हूँ. थैंक यू. अब मैं आपको अपने थोड़ा सा प्रीवियस लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ. बहुत जल्दी शादी हो गई थी. ग्रेजुएशन करते करते ही शादी हो गई थी और धीरे धीरे जैसे हमारी फैमिलीज में होता है, बच्चे भी हो गए. बच्चों के साथ जैसे एक हाउसवाइफ की लाइफ चलती है वैसे मेरी चल रही थी कि उनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, अपना रखना. और धीरे 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 ऐसा होता है ना, हमारी थोड़ी ऐसी मेंटालिटी रहती है कि क्या हो गया, चलो बच्चे हो गए तो थोड़ा सा मोटे भी हो गए, अब किसने देखना है, अब किसने देखना है. धीरे धीरे मेरा वेट गेन होता रहा. मैं 85 केजीज तक पहुंच गई. जब मैं 85 केजीज तक पहुंच गई थोड़ा अजीब लगा कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ. फिर ऐसे ही डिटेक्ट हुआ, धीरे धीरे डिटेक्ट हुआ कि मुझे पीसीओडी हो गया है. अब पीसीओडी हो गया है तो आपका वेट रिड्यूस होना भी मुश्किल है. इस पॉइंट ने मुझे ट्रिगर कर दिया कि इतनी कम एज में मेरे को फैट इतना ज्यादा हो गया. फैट डिपॉजिट, चलो हम फैट डिपॉजिट के बारे में भी ना सोचें. मेरे को प्रॉब्लम हो गई पीसीओडी की और ये हो गया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, अब तो आप इससे वापस जा ही नहीं सकते. इसने मुझे ट्रिगर करा. मैं टीचर थी स्कूल में, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अपना प्रोफेशन भी चलो पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर भी सब ढंग से मैनेज हो रहा है, सब चीज बैलेंस थी, बट मेरी हेल्थ बैलेंस नहीं थी. इसने मुझे ट्रिगर करना स्टार्ट करा. तब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी. तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज आगे जाके एक फिटनेस स्टूडियो की ओनर हो जाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि कैसे अपना लाइफस्टाइल इधर से उधर करते हैं, फैट टू फिट करते हैं. यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. थोड़ा मैंने वॉक से स्टार्ट करा, थोड़ा डाइट कंट्रोल से स्टार्ट करा. डाइट कंट्रोल इन द सेंस नॉट डाइटिंग, मैंने कभी क्रैश डाइट्स कभी नहीं करी है, बट हाँ हेल्दी ईटिंग, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करी. आज मैं आपके सामने हूं 85 केजीज से 55 टू 60 केजीज के ब्रैकेट में आती हूं और एवरीडे एक्सरसाइज करने का मुझे जुनून है. कुछ ना कुछ मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करती हूँ. कभी योगा करती हूँ, कभी मैं जुम्बा करती हूँ, कभी मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, जो भी मुझे उस टाइम सूट करता है. लेकिन हाँ 40 टू 45 मिनट्स मेरा एक्सरसाइज में जरूर जाता है. और अब मैं लोगों के लिए एज अ मोटिवेटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ. लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ कि हाँ, एज इज जस्ट द नंबर, इट इज द एनर्जी विच काउंट्स. कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी मोटिवेशन है. और सीरियसली I've never exercised before and I started at that age जब लोग ड्रॉप कर देते हैं कि हाँ अब क्या जरूरत है इतनी फिटनेस की. और मेरी जर्नी ये है कि मैं आज आपके सामने एक ओनर हूँ और स्टूडियो चलाती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ और ये जरूर स्प्रेड करना चाहती हूँ वर्ड सब में कि हेल्थ इज द प्रायोरिटी. सबसे पहली माया निरोगी काया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते थे. थैंक यू. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आई एम एन ओनर एंड फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल स्टूडियोज और मेरे 3 स्टूडियोज हैं साउथ दिल्ली में. ये मैंने स्टार्ट करा था बस ऐसे ही अपने पैशन को लेके कि चलो मेरी जैसी जिसकी लाइफस्टाइल बहुत लोगों की होती है ऐसे लोगों की ना हो और लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो. आज वो 1 से 3 हो गए हैं. एंड आई एम अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऑल्सो. आई गिव डाइट्स, हेल्दी डाइट्स टू पीपल. और मैंने योगा सर्टिफाइड हूँ, जुम्बा सर्टिफाइड हूँ और मैं लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग्स देती हूँ. एंड आई एम एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, आई एम अ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर ऑल्सो. मैंने दिल्ली और नॉर्थ जोन काफी कॉम्पिटिशन्स भी करे हैं.
आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में क्या बात करोगे? अचीवमेंट्स क्या होती हैं? अचीवमेंट्स होती हैं सबसे पहले कि लोग अचीवमेंट काउंट करते हैं, आपने ये मेडल जीता, ये करा, वो करा। मेरे लिए अचीवमेंट है कि मेरी फिजिकल बॉडी और मेरी मेंटल हेल्थ। फिजिकल बॉडी डेफिनेटली एक्सरसाइज और गुड न्यूट्रिशन से मैंने अचीव करी और बहुत हेल्दी हूँ। मैंने अपना बॉडी चेकअप एवरी ईयर कराती हूँ। ऑन माई बर्थडेज ये मेरा फिक्स होता है कि अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ। बिल्कुल हेल्दी बॉडी है एंड कोई पीसीओडी, कोई थायराइड, किसी भी तरीके की मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर माई मेंटल पीस आई मेडिटेट 20 मिनट्स एवरी डे। ये मेरा रिचुअल है, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एंड इसके साथ अपनी बॉडी काम करने के लिए क्या होता है ना, जब आप बहुत सुपर एक्टिव होते हो तो आप खाली मेडिटेशन और इस एक्सरसाइज से भी आपका काम नहीं चलता। ये एक्सरसाइज और मेडिटेशन मेरे एक स्पोर्ट में, मेरे फेवरेट स्पोर्ट में काम आई, जो कि मेरी पिस्टल शूटिंग है। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर हूं और मैंने दिल्ली स्टेट और नॉर्थ जोन और नेशनल लेवल तक पहुंची हूं। दिल्ली स्टेट में मेरे पास मेडल भी आया था, फिर मैं नॉर्थ जोन पहुंची, फिर मैं नेशनल्स पहुंची। बट इस मेडिटेशन और एक्सरसाइज ने मुझे मेरे ये फेवरेट स्पोर्ट में अचीवमेंट दिलाई, जिसकी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। ये जर्नी इतनी इजी तो नहीं थी, मेरे को बहुत डिफिकल्टीज आई, लेकिन सबसे ज्यादा मेन डिफिकल्ट पॉइंट मेरे लिए वो था कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती थी। बच्चे मेरे छोटे थे एंड बीइंग अ हाउसवाइफ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर इन लॉ, चिल्ड्रन, हाउस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम माई हस्बैंड वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो आई हैव टू मैनेज द आउटसाइड वर्क ऑल्सो। तो अपनी फिटनेस में थोड़ा सा कम ध्यान जाता था, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी आपका घर, बच्चे और बाकी सारी चीजें थी। बट लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मैं अपने लिए टाइम निकालती थी और अपने आप को थोड़ी इंपॉर्टेंस देकर, कभी जल्दी सुबह उठ जाना, कभी लेट नाइट भी कुछ करते रहना, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग करते रहना। मैंने अपनी जर्नी रोकी नहीं, मैं चलती रही। और कई बार सब बोलते थे, फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड एवरीवन, कि क्या नीड है, प्रायोरिटाइज करो अपनी चीजों को। लेकिन मैंने अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करा और सोचा कि हाँ, ये मेरे लिए इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकालती थी एवरीडे अपने लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा जब आप पे इतना वर्कलोड हो जाता है ना, तो आपको टाइम मैनेज करना आ ही जाता है। और बीइंग अ वुमन आप मल्टीटास्कर होते हो, तो आप टाइम मैनेज अच्छी तरह कर लेते हो। सबसे अच्छी बात मेरे अंदर ये है कि मैं अर्ली राइजर हूं, तो 6 बजे उठना ही सबसे गुड स्टार्ट हो जाती है आपकी डे की, कि आप अपना पूरा दिन अच्छी तरह यूटिलाइज करते हो। जब तक आपका हाफ डे होता है, 12 बजते हैं, तब तक आपका मोस्ट ऑफ द वर्क फिनिश हो जाता है। मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 to 7 मेरा अपना वर्कआउट होता है, मेरा मी टाइम होता है, जिसमें सुबह मैं सिर्फ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करती हूँ और अपना हाफ एन आवर अपना मेडिटेशन, और आई सिट विद माई सेल्फ, 1 घंटा अपने ऊपर लगाती हूँ। देन आई स्टार्ट माई डे। फिर 7 से 8 मेरा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। देन 8 बजे हमारा नॉर्मल घर का रूटीन स्टार्ट होता है। फिर 8 बजे मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ घर का मैनेज करके, एंड 9 बजे, 9:30 बजे तक मैं अपने स्टूडियो पहुंचती हूँ। स्टूडियो पहुंच के मैं अपना स्टूडियो देखती हूँ, 12 बजे तक अपने स्टूडियो होती हूँ। देन आई कम बैक होम एंड देन आई मैनेज होम अगेन। देन आई स्टार्ट अगेन हाफ ऑफ द डे आफ्टर 4 PM। फिर मैं 4 PM के बाद अपना शाम का रूटीन मैनेज करके, डिसाइड करके अपने घर का, देन आई गो टू माई स्टूडियो अगेन। वहां से मैं 8 बजे आती हूँ और 8 बजे आके वही आपका दिन, जैसे डिनर और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। बट मेरी जो मेजर एक्सरसाइज होती है, व्हेन आई गो अगेन इन द इवनिंग टू द स्टूडियो, 4 से 8 के बीच में मैं किसी तरह अपना 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, जो भी उस टाइम मुझे मेरी बॉडी अलाउ करती है। मन करता है कभी वेट लिफ्टिंग, कभी योगा, कभी स्ट्रेचिंग, कभी पिलाटेस। मैंने अपना ऐसे कुछ फिक्स नहीं करा है कि मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही करूंगी, या मैं सिर्फ पिलाटेस ही करूंगी, या सिर्फ मैं योगा ही करूंगी। हमेशा मैं एक मिक्स शेड्यूल बनाती हूँ अपने लिए, सीइंग द नीड ऑफ माई बॉडी, कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा गोल है। ऐसे मैं अपना दिन बिल्कुल प्लानिंग से फिनिश करती हूँ। और मुझे कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती,
कभी मैं ब्रेक, इफ आई हैव लोडेड विद वर्क आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई एक्सरसाइज समटाइम्स ऑल्सो once or twice in a week. So I just manage, I go just smoothly, go with the flow. That's it. मैं बिल्कुल बहुत बेसिक डाइट लेती हूँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा एडिशंस नहीं करती हूँ. हाँ, कई बारी क्या होता है कि जब आपको बहुत मेजर कोई आपका शूट होता है या कोई आपको इवेंट होता है, तब आप मैं थोड़ा फॉर अ मंथ एक थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लेती हूँ. बट बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ और बैलेंस्ड मील इंडियन फूड खाने की शौकीन हूँ. वही जैसे सुबह आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, ओट्स ले लिए, चीला ले लिया, आफ्टरनून में वही अपनी दाल, सूखी सब्जी, रोटी, रायता लेती हूँ. रात को भी मैं ऐसे ही लेती हूँ. बस हाँ, ये थोड़ा सा अपने माइंड में प्रोटीन इनटेक थोड़ी सी ज्यादा करके, आयरन, अपने कैल्शियम लेवल्स, मतलब इनका थोड़ा ध्यान रखते हुए उन सब चीजों में रिच चीजें जरूर खाती हूँ. और फॉर ग्लोइंग स्किन जो कि लड़कियों को चाहिए, एंड फॉर ब्यूटीफुल हेयर एंड नेल्स, तो मैं अपने थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान जरूर रखती हूँ कि हाँ, मैं अपना ओमेगा 3 और अपने ड्राई फ्रूट्स और अपने फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करूँ अपनी डाइट में. बट नॉट मेजरली ये नहीं करती हूँ कि यही खाना है, यही करना है, ऐसी डाइट फॉलो करनी है. बस हाँ, एक फ्रूट, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपना ले लिया, अपने ओमेगा 3 की टैबलेट ले ली, बस एक ग्लास दूध पी लिया. बट ये हाँ कि बैलेंस डाइट लेना पसंद करती हूँ. आई डिसाइडेड फॉर दिस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन when that health issue PCOD stuck my mind. जब मुझे लगा कि इतनी कम एज में आपको PCOD कोई ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है कि जो जिंदगी भर रहेगी. डॉक्टर ने ये बोला कि अब ये तो आपको लाइफस्टाइल डिजीज है, ये तो जिंदगी भर रहेगी, आपको बस धीरे धीरे अपना वॉक करते रहना है और दवाइयां खाते रहने हैं और बस दवाइयों की डोज कम हो जाएगी और आपको ऐसे ही लाइफ अपनी बितानी है. ये मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट था कि मुझे कैसे फ्रॉम फैट टू फिट बनना है और कैसे मेरे को इस दवाइयों से और इस प्रॉब्लम से अलग होना है. मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मैनेज ढंग से ठीक होने के बावजूद भी मेरे को ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी. ये मेरा एक ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने का. मैं अपने दिन की शुरुआत 6 बजे करती हूँ और मेरा ये बिल्कुल फिक्स्ड है. मॉर्निंग हाफ एन आवर योगा एंड फॉलोड बाय हाफ एन आवर मेडिटेशन. ये मेरा 1 घंटे का फिक्स्ड रूटीन है फ्रॉम ईयर्स. और इवनिंग में मैं अपना डिफरेंट वर्कआउट करती हूँ, 5 से 6, कभी 4 से 5, कभी 6 से 7, डिपेंडिंग कि मेरा कैसा स्केड्यूल है इवनिंग का, कि उस वक्त मैं डिफरेंट वर्कआउट करती हूँ. कभी मैं कार्डियो कर लेती हूँ, कभी मैं वेट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, कभी मैं पिलाटेस कर लेती हूँ, कभी मैं ओन बॉडी वर्कआउट करती हूँ, कभी फंक्शनल ट्रेनिंग कर लेती हूँ. मतलब डिफरेंट वर्कआउट करती हूँ एवरीडे. बट मॉर्निंग मेरा फिक्स होता है योगा फॉलोड बाय मेडिटेशन, और इवनिंग में एक दिन कार्डियो, एक दिन वेट ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन माय पर्टिकुलर बॉडी ग्रुप कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू माई विश. बट मॉर्निंग इवनिंग मेरा दोनों टाइम वर्कआउट चलता है. I have a message for all the women out there. मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आई नो बच्चे, घर, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आप ये सोचिए, अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करा तो आप अपने बच्चे और घर का कैसे ध्यान रखोगे. तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, फॉर योर हाउस एंड फॉर एवरीवन. थैंक यू. Needu is a very enthusiastic person. I met her 4 years back in a fitness studio. I got inspired from her fitness journey, how she transformed herself physically and mentally in spite of so many challenges. I always see her happy and motivated. She is always seeking new opportunities and challenges to improve herself. She is very passionate about her work and life commitments. She is always inspiring and there is so much to learn from her. Thanks for watching my video and bodyandstrength.com for sharing my transformation journey. Hope it inspires you all. And for more fitness and health related videos, keep watching bodyandstrength.com.